अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक क्रोशिया का डिज़ाइन, लेडीज़ डिज़ाइन शेयर करती हूँ और इस डिज़ाइन में आप बच्ची का फ़्रॉक भी बना सकते हैं। और जेंट्स के साथ क्रोशिया की स्वेटर बनी हुई अच्छी नहीं लगती, लेडीज़ और बच्चों के साथ। इसकी आप जितनी साइज़ की बनाना चाहते हैं लेडीज़ स्वेटर, तो उतने ही आप सिंपल चेन बनाएंगे, जैसे क्रोशिया के चेन बनाते हैं। बना के फिर आपने इसको पहला उसी तरह हम बनाएंगे वर्क वाले के साथ, फिर उसके साथ हम ऊपर डिज़ाइन डालते हैं, शुरू करते हैं। जितनी आप लेंथ इसकी रखना चाहते हैं तो उतने हमने इसके चेन बना देने हैं। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा करके बताऊंगी इसका डिज़ाइन कैसे बनता है। चेन हम बना लेंगे इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 29 और 30 चेन बना लेते हैं। और इसके बाद जो इसकी पहली रो है वो हर चेन में हम डबल धागे से इसको डालेंगे। हर इस तरह वल डाल के ऐसे ऐसे किया। जब भी आप कोई क्रोशिया का डिज़ाइन बनाते हैं तो सबसे पहले हम चेन से शुरू करते हैं। उसके बाद अगर आप इस तरह के बनाना चाहें या उसको किसी शेप में भी शुरू कर सकते हैं, डिज़ाइन के हिसाब से, जिस तरह का आप डिज़ाइन बनाना चाहते हैं। अब ये हर चेन के साथ इसी तरह डबल वल के साथ हम क्रोशिया निकालते रहेंगे और लास्ट तक ये बना लेते हैं। अब ये देखें, लास्ट तक हमने बना लिया हर चेन में वल वाला क्रोशिया डाल के। तो अब हम इसको इधर वापस टर्न करके ये डिज़ाइन डालेंगे। ये देखें, पहली तो चेन वाली रो हो गई, फिर उसके बाद ये डबल क्रोशिया के साथ हो गई। अब हम यहाँ पे मैंने 2 दफ़ा रिपीट किया है ये डिज़ाइन फ्रंट पे। तो अगर आप ज़्यादा रखना चाहते हैं, ज़्यादा दफ़ा, तो वो अपने हिसाब से लेंथ के हिसाब से रख लेंगे। ये जो शुरू वाली है चेन, फिर हम इसका ये डिज़ाइन शुरू करेंगे। ये लाइन बना लेती हूँ। इसको देखें, यहाँ पे एक में 2 दफ़ा डला हुआ है। लाइन एक चेन हम निकालेंगे तो एक में डबल क्रोशिया जो है वो 2 दफ़ा डालेंगे। सेंटर में से 2 चेन निकालने, एक डालेंगे, फिर उसके बाद 2 चेन निकालेंगे, फिर एक वल वाला इसी में होल में डालेंगे जहाँ से पहले डाला था, ऐसे। फिर हम ये 2 जो हैं ये चेन छोड़ के तीसरे में डालेंगे। ये एक और ये 2 को छोड़ा, इस तीसरे में डाला, उसी तरह वल वाला। फिर इसके सेंटर में से 2 चेन निकालेंगे, फिर वल वाला इसी होल से ऐसे। फिर हम 2 छोड़ेंगे, तीसरे में डालेंगे, 2 सेंटर में चेन डालने लाजमी है। फिर इसको वही उसी तरह वल वाला क्रोशिया, इसी तरह ये लास्ट तक हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखें,
2 चेन छोड़ के जाने हैं, 2 चेन इधर से छोड़ने हैं और एक डाल के फिर 2 आपने सेंटर में से चेन निकालने हैं। ये लास्ट पे हमारे पास 1-2 चेन रह गए थे, तो इनमें हम एक ही डाल देंगे क्योंकि ये एज स्टिच में आ जाएगा। ये ऐसे फिर हम इधर से टर्न कर लेंगे। अब हम यहाँ से जितनी आपने यहाँ पे इसकी चौड़ाई रखनी है उस हिसाब से आप सेंटर में, ताकि ये आ जाए, 2 जो रिपीट हुआ है डिज़ाइन ये सेंटर में आ जाए। और यहाँ पे जो है इसमें आपने गिन लेने 1 2 ये 3 दफ़ा यहाँ पे है, 1 2 3 दफ़ा यहाँ पे, और लास्ट पे जो है 1 2 3, और ये इसी तरह लास्ट पे बना दिया। जैसे मैंने यहाँ पे 2 सिंपल बना दिए, मतलब दरमियान से हमने 2 चेन नहीं निकाले थे। इसी तरह 3-3 के गैप से बना लेते हैं। और जो इसकी बटन पट्टी है ये बाद में बनी हुई है, ये पहले सिंपल बनी, उसके बाद हमने इसको इस तरह करके बनाई है। इस तरह बटन पट्टी के होल भी इसी में रख लिए और बटन पट्टी भी बना ली। फ़िलहाल हम इसका ये डिज़ाइन बनाते हैं 3 डिज़ाइन के बाद, मतलब ये जो है 3 के बाद 3 को उसी तरह उसके ऊपर डालेंगे। ये जो लास्ट में 1 2 बच गए थे इनको हम एंड तक इसी तरह एक एक डालते जाएंगे। फिर ये जो 2 में बनाए थे चेन, अब इनमें डालेंगे उसी तरह। बीच में से 2 चेन सेंटर से निकाले, फिर ऐसे किया, फिर इसके सेंटर में से डबल क्रोशिया, दरमियान में से 2 चेन निकालिए ऐसे। ये 3 हमने बना लिए यहाँ पे। ये वाले 3, अब हम इसका ये डिज़ाइन डालेंगे। 3 के बाद यहाँ पे हमने ये 5 चेन निकालने हैं, सिंपल तरीके से ये चेन निकाल देने हैं। 1 2 3 4 और ये 5 चेन बना के एक को छोड़ा, फिर हमने उसके इस सेंटर में से इसी तरह बल वाला डाल दिया। ये देखें यहाँ पे भी मैंने इसका वल डाल के बनाया है। 5 चेन के बाद वल डाल के एक में डाल दिया क्रोशिया। उसके बाद फिर हम जो ये चीज़ बनाएंगे ये वाली, उसके लिए 6 चेन निकालेंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6 चेन निकाल के एक को फिर छोड़ के इसमें डबल क्रोशिया के साथ इस तरह बना लेंगे ऐसे। फिर हम इसके साथ ये वाली लाइन बना देंगे। 1 2 3 4 5, ये 5 बनाए थे। यहाँ पे सेंटर पे 6 चेन निकाले हैं और इसके इसी तरह वाला ये 5 चेन निकाले, एक को छोड़ के वल वाला इसके साथ डाल दिया।
यहाँ पे मैंने छोटा सा लगा के आपको बताने के लिए लगाया है। तब ये शुरू में मैंने 3 निकाल लिए। अब आपने अपने हिसाब से रखने हैं जिस तरह रखना चाहते हैं। ये 2 लास्ट पे बना दिए। फिर इधर से टर्न करेंगे। अब हमने यहाँ पे 5 चेन निकाले थे। पहले तो इसको इसके ऊपर डबल क्रोशिया लगाएंगे। फिर 5 चेन निकालेंगे। 1 2 3 4 और ये 5। पांचवा जो बनाएंगे अब हम इसके साथ ही बगैर वल के डालेंगे। यानी ये जो है इसकी चेन वाली साइड, तो उसमें से हमने वल के बगैर डाला इसको अटैच करने के लिए। ये अब इसके साथ अटैच कर लिया। अब हम इसके जो 6 चेन निकाले थे उनमें ये बढ़ाई करेंगे सारे डबल क्रोशिया के साथ। ये हम बनाएंगे तकरीबन 10 दफ़ा। देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 दफ़ा बना हुआ है। 10 दफ़ा बना लेंगे। 3 दफ़ा बन गया। 4 5 6 7 8 9 और ये 10 दफ़ा ये बन गए। फिर हम इसको इसके बगैर वल के साथ हम इसको यहाँ पे अटैच कर लेंगे। जैसे यहाँ पे अटैच किया था, अब हम इसके 5 चेन निकालेंगे। 1 2 3 4 और ये 5 डाल के उसी तरह डबल क्रोशिया के साथ फिर हम ये वाला डिज़ाइन बना लेंगे। 2 चेन सेंटर से लाजमी निकालने हैं ताकि ये होल बनते रहें, और दूसरी दफ़ा जो इन होल में हम डालेंगे 2 दफ़ा ये रिपीट हो जाएगा। 1 2 फिर डबल डाला। अब इधर से नहीं निकालना चेन कोई भी। लास्ट पे एज अ स्टिच जो बनाएंगे हम इसको इसी तरह बनाएंगे, कोई बीच में से चेन नहीं निकालेंगे। ये देखें, ये जो सिंपल चेन वाली हमने रो डाली, उसके बाद डबल क्रोशिया के साथ फिर ये डिज़ाइन शुरू किया। ये जो पार्ट बनता है ये वाला, ये सिर्फ 4 रो में बन जाता है। 1 2 3 और ये 4 रो में बन गया। अब हमारी ये 2 रो बन गई हैं। तीसरी रो हम बनाएंगे। यहाँ तक उसी तरीके से बनाते हैं। ये उसी तरीके से बना दिए हमने। और यहाँ पे अब हमारी इस डिज़ाइन की तीसरी रो है। शुरू में भी हमने 5 चेन निकाले थे, सेकंड रो में भी। अब यहाँ पे हम 4 चेन निकालेंगे। 1 2 3 और ये 4 चेन निकाल लिए। फिर इसको इसमें हर एक में बनाएंगे ये वाला पार्ट। ये देख लें, हर एक में ये बनेगा, डबल क्रोशिया में बन जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7
और ये 10। नीचे भी हमने 10 दफ़ा बनाया, उसकी थर्ड रो में भी हमने इसके 10 दफ़ा डबल क्रोशिया से निकाला। अब यहाँ पे फिर हम इस साइड पे 4 डाले थे, इधर भी 4 चेन निकालेंगे, 2 3 और ये 4। लास्ट में ये जो है इसको हम डबल क्रो से बनाएंगे, डबल क्रोशिया से ऐसे, ताकि ये सीधी सीधी एज ए स्टिच में चली जाए। और अगर हम इसको इधर उधर डालेंगे तो ये सीने में रेब आ जाएगी इसकी। और एक बात और याद रखनी है कि जब हम इसको टर्न करते हैं तो एक चेन लाजमी निकालनी है, क्योंकि उसके बराबर रहे, ताकि ऐसे। अब यहाँ पे हमने 4 निकाली चेन, उसके जो हम चौथी रो में जा रहे हैं उसमें हम 3 चेन डालेंगे। चौथी रो में पहली में 5, फिर हमने 4 डाली, अब हम 3 चेन निकालेंगे, 1 2 और ये 3। अब 3 चेन निकालने के बाद ये जो 2 पहले वाले चेन हैं इनको छोड़ के भी एक में डालेंगे, 2 चेन वाले खाने छोड़ने हैं। इसको भी हम वल डाल के इसके ये जो होल है इसमें डालेंगे, ये नज़र आ रहा है, इसमें हम डबल डालेंगे क्रोशिया। अब पहले हम इस तरह इसको निकाल लेते थे, अब ये निकालेंगे नहीं। फिर इसको दूसरी दफ़ा इसमें ऐसे करके लूज़ कर लेंगे खींच के, फिर भी नहीं निकालेंगे, फिर तीसरी दफ़ा डालेंगे ऐसे, फिर लूज़ कर लिया। अब हम इन सब में से ये निकाल लेंगे और इसको फिर एक कर दिया ऐसे। अब 3 चेन फिर निकालेंगे, 3 चेन निकाल के फिर हम ये 2 छोड़ेंगे, 1 और ये 2, वल डाला क्रोशिया पे, इसे इस होल में डालेंगे, खींच लेंगे, निकालेंगे नहीं, दूसरी दफ़ा फिर डालेंगे ऐसे, फिर तीसरी दफ़ा फिर डाला। अगर आप इसको और ज़्यादा मोटा करना चाहते हैं तो 4 दफ़ा भी डाल सकते हैं ऐसे। ये देखें ये बन जाएगा। अब ये जो 3 चेन हमने निकाले हैं इसको हम बगैर वल के इसी में डालेंगे, इसी में, ये जहाँ पे हमने 3 डाले थे इसमें डाल के इसके साथ इस 2 का एक कर देंगे ऐसे। फिर हम ये जो डाला यहाँ पे देखें, इसको इसी के साथ किया, फिर हम यहाँ अगले वाले में 2 डालेंगे, 2 छोड़ के ये 1 और ये 2, वल डाला क्रोशिया पे, इस होल में डालेंगे, इसको खींच के लूज़ कर लेंगे, फिर दूसरी दफ़ा क्रोशिया पे धागा ऐसे, फिर लूज़ कर लिया, फिर डाला 3 दफ़ा, ये हम इसको 3 दफ़ा इस होल में गुजारेंगे, फिर इन सब में से एक दफ़ा निकाला, फिर उसके बाद एक कर दिया, 2 का 1, फिर हम 3 इसके चेन निकालेंगे, 1 2 और ये 3। अब जब 3 चेन निकालेंगे तो इसी होल में हम बगैर वल के डालेंगे ऐसे। फिर हम ये 2 छोड़ेंगे, तीसरे में डालेंगे 1, लूज़ कर लेंगे 2 और ये 3 में से करके ये 1 किया, फिर उसके बाद 2 का 1 कर दिया, फिर 3 चेन निकालेंगे, 2 और ये 3 निकाल के इसी होल में डालेंगे बगैर वल के। ये देखें, अब इसके ऊपर से चेन साथ साथ मिले हुए लग रहे हैं। फिर हम इसके 2 चेन छोड़ेंगे, 2 वाले, अब
हम इसको वल डाला, एक दफ़ा निकाला, 2 और ये 3, ऐसे ऐसे, फिर 3 चेन निकाले, 2 3, इसको बगैर वल के उसी होल में डाला, ये 4 इस तरह के ये बन गए, 1 2 3 और ये 4, यहाँ पे भी 4 बने हुए, 1 2 3 ये 4। अब यहाँ पे हमने 3 चेन निकाले थे, इस साइड पे भी 3 चेन निकालेंगे, 2 और ये 3, फिर इसको हम उसी डिज़ाइन में शामिल कर लेंगे। 2 चेन सेंटर से निकाले, फिर उसी में डाला डबल क्रोशिया, ये रो कंप्लीट हो गई। ये एक डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। ये देखें 4 रो में पड़ा। अब हम 5वीं दफ़ा जो आएंगे वो नया डिज़ाइन डालेंगे, ये वाला जो नया डिज़ाइन डलेगा। एक चेन लास्ट पे टर्न करने के लिए निकाला, फिर उसको उसी में डबल क्रोशिया, ये डिज़ाइन उसी तरह बन गया। अब हम फिर इसको 5 चेन निकालेंगे। जब दोबारा डिज़ाइन रिपीट होगा तो इसका ये 5 बन जाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5। अब जो 5 डालेंगे उसके बाद हम वल के साथ एक को छोड़ के इसमें होल में हमने डबल क्रोशिया के साथ इसमें एक डाल दिया यहाँ पे। फिर हम यहाँ पे ये जो साइड है इसकी, इसका पार्ट है, इसमें हमने 6 डाले थे चेन, यहाँ पे भी 6 डालेंगे, 4 5 और ये 6 बन गए। फिर 2 को हम छोड़ के, यहाँ पे भी एक छोड़ के किया था, अब लास्ट पे भी एक छोड़ना है, सेंटर में 2 रखने हैं। वल के साथ हमने दोबारा इसका ये बना दिया। फिर 5 चेन निकालेंगे, 1 2 3 4 और ये 5 चेन निकाले, फिर इसी में वल डबल क्रोशिया के साथ लास्ट वाले में इस तरह सिंपल बना दिया। ये अब हम इसको जब दोबारा इधर मुड़ेंगे तो उसी तरीके से जैसे हमने सेकंड रो बनाई थी, इसको यहाँ पे बगैर वल के डालेंगे। पहले वाले में भी 5 चेन निकाले थे, जो दूसरे में भी 5, तीसरे में 4 और इसमें चौथी रो में 3 चेन निकालें। ये देखें बहुत ही इजी है और बहुत खूबसूरत लग रहा है लेडीज स्वेटर पे भी। और अगर आप बच्चे की फ्रॉक वगैरह बनाना चाहें तो उस पर भी बहुत प्यारा लगेगा। उम्मीद है समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।